अब हम प्रलेखीय हिसाब खोलने और संचालित करने की विधि के बारे में बात करेंगे। प्रलेखीय हिसाब के खोलने की विधि और उसको संचालन करने की जो विधि है वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट और एलसी। सर्वप्रथम आयातक द्वारा अपनी बैंक को साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होता है। आयातक और निर्यातक के आपसी समझौते के अनुसार जब निर्यातक माल के रवानगी के तुरंत बाद भुगतान चाहता है तो ऐसी स्थिति में आयातक द्वारा अपने बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वह निर्यातक के पक्ष में साख पत्र जारी करे। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र छपे हुए फॉर्म के रूप में बैंक में ही उपलब्ध रहता है। इस प्रार्थना पत्र में साख खुलवाने वाले व्यक्ति या फर्म द्वारा संभावित विभिन्न शर्तों के साथ बैंक से साख खुलवाने का निवेदन किया जाता है। साख खुलवाने वाले व्यक्ति द्वारा इस फॉर्म में हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति को प्रार्थी कहा जाता है। साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र देने के पश्चात दूसरी इसकी जो खोलने की विधि है वह प्रार्थना पत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद बैंक द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए बैंक यह देखता है कि जिस फर्म के लिए साख पत्र जारी करने की प्रार्थना है उस फर्म के देश में इस बैंक द्वारा व्यवहार किया जाता है या नहीं, क्या उस देश में इस बैंक की शाखा वहाँ है या किसी अन्य बैंक से सहयोग का समझौता हो चुका है, और प्रार्थी की स्वयं की साख की स्थिति कैसी है, बैंक से उसके आर्थिक व्यवहार कैसे हैं, आर्थिक व्यवहार या बैंकिंग व्यवहार कितने पुराने हैं, क्योंकि साख पत्र जारी करने के बाद साख खोलने वाले बैंक की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बैंक अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति व उनके व्यवसाय की प्रगति आदि बातों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उसे प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्रदान करता है। साख खोलना, प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद संतुष्ट होने पर बैंक द्वारा प्रार्थी के आदेशित लाभार्थी के पक्ष में साख पत्र जारी कर दिया जाता है। साख खोलने वाले बैंक द्वारा यह तैयार कर इसकी मूल प्रति भुगतान करने वाले बैंक को भेज दी जाती है और इस पत्र में उन सभी शर्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पूर्ति प्रार्थी द्वारा चाही गई है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर द्वारा साख पत्र की व्यावहारिक संहिता बनाई हुई है। अगला बिंदु है इसमें लाभार्थी को सूचना, इन्फॉर्मेशन टू बेनिफिशियरी। भुगतानकर्ता बैंक के पास से जब साख पत्र प्राप्त होता है तो भुगतानकर्ता बैंक द्वारा इस आशय की सूचना तुरंत लाभार्थी को भेजी जाती है। साख पत्र प्राय एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इस तिथि के पहले ही माल को जहाज में लदाना जरूरी होता है। लाभार्थी को सूचना देते समय अगर कोई विशेष सूचना हो तो भी वह उसे दे दी जाती है। प्रलेख सुपर्द करना, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लाभार्थी द्वारा साख पत्र में चाहे गए सभी लेख पत्रों को तैयार व संग्रहित करना पड़ता है। इन प्रलेखों में जहाजी बिल्टी, बीजक, बीमा प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, उद्गम का प्रमाण पत्र, वाणिज्य द्वितीय बीजक, किस्म का प्रमाण पत्र, वजन संबंधी आदि सभी आवश्यक प्रमाण पत्र सम्मिलित होते हैं। रेलवे से माल भेजने पर रेलवे रसीद और हवाई जहाज से भेजने पर वायुयान का प्रपत्र संलग्न करना होता है। लाभार्थी द्वारा ये सभी प्रलेख निश्चित तिथि तक भुगतान करने वाले बैंक में प्रदान करने पड़ते हैं। भुगतान या स्वीकृति प्राप्त करना, पेमेंट और
एक्सेप्टेंस। लाभार्थी द्वारा सभी आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करने के बाद बैंक द्वारा बीजक के अनुसार उसको भुगतान कर दिया जाता है। भुगतान हमेशा निर्यातक देश की प्रचलित मुद्रा में करना होता है। कभी कभी साख पत्र में भुगतान 100% के स्थान पर कुछ कम भुगतान की व्यवस्था दी हुई होती है। तो ऐसी परिस्थिति में दी हुई व्यवस्था के अनुरूप ही भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार यदि नगद भुगतान न करके लाभार्थी द्वारा लिखे गए विनिमय बिल पर स्वीकृति की व्यवस्था होती है, तो बैंक द्वारा भुगतान के स्थान पर विनिमय बिल की स्वीकृति दी जाती है, जिसका निश्चित तिथि पर स्वीकृता बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। प्रलेखों को भेजना, रेमिटेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेख पत्र प्राप्त होने पर भुगतानकर्ता बैंक द्वारा ये सारे प्रलेख उस बैंक के पास भेज दिए जाते हैं जिसने साख पत्र खोला है। ये प्रलेख साख पत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही भेजे जाते हैं। प्राय सभी प्रलेखों को एक साथ न भेजकर दो भिन्न भिन्न समूहों में भेजा जाता है। जहाँ तक संभव होता है ये प्रलेख हवाई डाक से ही भेजे जाते हैं। साख पत्र खोलने वाले बैंक के पास इन प्रलेखों के पहुंचने पर ये प्रलेख साख खुलवाने वाले व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। बैंकों के मध्य भुगतान व्यवस्था। भुगतान करने वाली बैंक द्वारा लाभार्थी को भुगतान करने पर उस राशि से साख खोलने वाले बैंक के खाते को नाम कर दिया जाता है तथा साख खोलने वाली बैंक द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में भुगतानकर्ता के खाते से इतनी ही राशि जमा कर दी जाती है। इसके बाद भुगतान के निपटारे के लिए किसी शहर की मध्यस्थ शाखा में भुगतानकर्ता बैंक के खाते में उतनी ही राशि साख खोलने वाले बैंक द्वारा जमा कर दी जाती है, जिससे बैंकों के आपसी भुगतानों का निपटारा हो जाता है। प्रार्थी व बैंक के मध्य भुगतान व्यवस्था। पेमेंट सिस्टम बिटवीन क्रेडिट ओपनर एंड इश्यू बैंक। प्रार्थी को प्रलेख प्रदान करते समय साख खोलने वाले बैंक द्वारा प्रार्थी के खाते में उतनी राशि में बैंक कमीशन के नाम लिख दी जाती है और खाते में राशि का अभाव होने पर प्रार्थी द्वारा बैंक में नगद राशि जमा करा दी जाती है। यदि प्रार्थी की पूर्व व्यवस्था हो तो उसे अधिविकर्ष भी दिया जा सकता है, अथवा बैंक व ग्राहक के मध्य पूर्व निश्चय हो तो बैंक उस राशि के लिए ग्राहक पर विनिमय बिल लिख सकता है, जिसे ग्राहक द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, या फिर भुगतान की तिथि पर उस स्वीकृत बिल का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी व बैंक के मध्य भुगतान की व्यवस्था, भुगतान का निपटारा हो जाता है।